Hello everyone, welcome to Trinath classes. Today our topic will be height and distance. Okay, ये ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन है. मैंने ऑलरेडी एक भी वीडियो आपका प्लेलिस्ट में डाला है. आप उसे पहले देखिए और उसके बाद इसे देखिए. ठीक है, आज हम कुछ सवाल करेंगे और मैं भी कुछ ऐसे ही कुछ वीडियो लगा हाइट एंड डिस्टेंस का. लगभग हर तरह के सवाल मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, आज का पहला सवाल. आप पहले क्वेश्चन को बोर्ड में लिख लीजिए और मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ, आप खुद से लिख लीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक of a river, a person standing on the bank of a river observes that the angle, a person standing on the bank of the river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank be 60 degree. When he retreats 20 meter away from the bank, the angle becomes 30 degree. The angle becomes 30 degree. Find the height of the tree and breadth of river. Find the height of the tree, and the height of the tree and breadth of the river. देखो ये क्या है, एक रिवर है. ठीक है, ये रिवर है. ठीक है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर. ये यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है. ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड में एक ट्री है. ठीक है, ये जो उसका जो एंगल ऑफ सबटेंड है ये क्या है, 60 डिग्री है. जब वो 20 मीटर यहाँ आता है, 20 मीटर यहाँ आता है, तो जो एंगल है ना ये हो जाता है क्या, 30 डिग्री. आपको पूछा हुआ हाइट ऑफ द ट्री. लेट दिस ए बी सी डी. आपको पूछे हुए हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ए बी है, और विड्थ ऑफ द रिवर, ब्रेड्थ ऑफ द रिवर क्या है, बीसी है. हमें ए बी और बीसी निकालना है. ठीक है, एक काम करो, क्वेश्चन को थोड़ा लिख लो, मुझे यहाँ मिटाना है और इस यहाँ पे सॉल्व करना है. ठीक है, एक क्वेश्चन को इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो. ठीक है, ओके. लेट ये एक्स है. लेट ये क्या है, एक्स है, ये एक्स है. और ठीक है, हमें क्या निकलना है, इन ट्रायंगल एबीसी ये आपका थीटा है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है. हमें ए बी निकलना है. ठीक है, तो ए बी और बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन सा एंगल में, कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में आता है, tan थीटा. सो आई कैन राइट इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, tan 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, AB by BC implies tan 60 डिग्री कितना, √3. tan 60 डिग्री √3 होगा, क्या होगा, AB by BC कितना, x. implies AB आपका क्या हो जाएगा, √3x. AB will be √3x. Similarly in triangle ABD, tan 30 डिग्री क्या, tan 30 डिग्री आपका क्या होगा, AB by BD implies I can write 1 by √3 equals to आपका AB by आपका BD कितना होगा, x plus 20. x plus 20 क्या होगा, BD होगा, x plus 20 implies AB will be x plus 20 divided by √3. आपका AB कितना हो जाएगा, x plus 20 divided by √3. ठीक है, यहाँ पे AB इतना है, यहाँ पे AB उतना है, तो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा. implies √3x equals to क्या होगा, x plus 20 by
√3। आपका √3 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 20, एक्स यहाँ आ जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 20 implies 2x equals to 20 implies x equal to 10, x equal to 10, x 10, x क्या है, ये है, ये क्या है आपका width ऑफ द रिवर। तो width ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा, width ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। width ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा, और breadth ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री आपका क्या है, एबी, एबी क्या होगा आपका, यहाँ से देखो एबी क्या होगा √3x, तो √3 इंटू 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 √3 मीटर। हेंस आपका ब्रेड्थ ऑफ द रिवर हो जाएगा 10 मीटर और हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा क्या 10 √3 मीटर। ठीक है, इसे लिख दो। That's का क्वेश्चन नंबर 2। A tree 12 meter high, a tree 12 meter high is broken. A tree 12 meter high is broken by winds. By wind, a tree 12 meter high is broken by wind in such a way that a tree 12 meter high is broken by wind in such a way that its top touches the ground. Its top touches the ground. Its top touches the ground and makes an angle 60 degree and makes angle 60 degree. Makes angle 60 degree with the ground. Makes angle 60 degree with the makes angle 60 degree with the ground. Makes angle 60 degree with the ground. At what height? At what height from the bottom? At what height from the bottom? At what height from the bottom the tree to be broken by wind। ठीक है, by wind। ठीक है, ये क्या दिया है, एक ट्री 12 मीटर है, एक ट्री जो क्या है 12 मीटर है, ट्री दिया हुआ है जो 12 मीटर है। It broken from this point, let it broken this point, if it broken this point, this part will touch the ground at an angle 60 degree to the ground, that this angle will be 60 degree। ठीक है, अच्छा है, let this part will be x। वो क्वेश्चन में क्या पूछा है, at what height from the bottom the tree to be broken, मतलब कि ट्री ग्राउंड से कितने हाइट तक मतलब टूट गया। ठीक है, लेट दिस पार्ट बी एक्स, मतलब आपको पूछा हुआ क्या, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री टू बी ब्रोकन, लेट द ट्री टू बी ब्रोकन फ्रॉम ए अप टू ए हाइट ऑफ एक्स, फ्रॉम ए हाइट ऑफ एक्स मीटर, एक्स मीटर के हाइट से वो ट्री यहां से टूट गया। ठीक है, अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये यहाँ आके यहाँ ग्राउंड को टच कर रहा है, तो अगर ये 12 माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये 12 माइनस एक्स है और ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेट दिस इज ए बी सी, इट विल बी डी। ठीक है, तो ये एक्स है, ये क्या है 12 माइनस एक्स है, ये थीटा है। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा पी होगा, ये क्या होगा एच होगा। पी और एच का रिलेशन हमें कहां से पता चलता है, साइन थीटा से। तो आई कैन राइट साइन 60 डिग्री in triangle ABC, in triangle ABC I can write sin 60 degree, I can write sin 60 degree equal to what, FB by AC, FB by AC implies sin 60 degree, sin 60 degree कितना होगा √3/2 equals to what, FB कितना हो जाएगा, FB आपका हो जाएगा x डिवाइडेड बाय h कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, implies I can write √3 into 12 minus x equal to what, 2x, implies I can write 12 root 3 minus √3x equal to what, 2x।
इम्प्लाइज ये यहाँ आ जाएगा 2x माइनस रूट 3x इक्वल टू आपका कितना होगा 12 रूट 3 इफ आई टेक कॉमन x इट बिकम्स 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा 12 रूट 3 ठीक है। मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे हमें भी सॉल्व करना है। तो x विल बिकम इम्प्लाइज x विल बिकम 12 रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3। ये क्या है आपका, हमें इसे क्या करना है रेशनलाइज करना है। किसे रेशनलाइज करेंगे, ये 2 प्लस 2 माइनस रूट 3 तो 2 प्लस रूट 3 ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 12 रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 ठीक है। ये क्या हो जाएगा 12 रूट 3 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 3 तो ये क्या हो जाएगा 12 रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 नीचे क्या 1 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 12 रूट 3 बाय 2 प्लस रूट 3। ये क्या है आपका हाइट है। इसे हमें डेसिमल में निकालना है। रूट 3 का वैल्यू आप क्या करेगा अगर 1.73 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा आंसर डेसिमल में ठीक है। ओके टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और राइट डाउन इन योर कॉपी। आई एम इरेजिंग। अगर वीडियो समझने में और क्लास समझने में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा और वही चीज को और दूसरी बार समझाने के लिए ठीक है। अगर कहीं पे भी आपका डाउट हो रहा है और समझने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ओके। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसे शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो ठीक है। हो गया आपका आज का दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने ज्यादा क्वेश्चन लिखा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ठीक है। ए ट्री इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्री इज ब्रोकन, ए ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, ए ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, the top struck the ground, the top struck the ground at an angle 30 degree, at an angle 30 degree, at an angle 30 degree and at a distance and at a distance and at a distance of 30 meter of 30 and at a distance of 30 meters from the foot, from the foot find the whole height of the tree, find the whole height of the whole height of the tree ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ए ट्री इज ब्रोकन डाउन बाय विंड, एक ट्री है ठीक है। वहां पे आपका ट्री का हाइट दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे आपका ट्री का हाइट पूछ रहा है ठीक है। ए ट्री इज ब्रोकन डाउन बाय विंड ठीक है। द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड, सोचो यहाँ पे यहाँ से ब्रोकन हो गया ठीक है। यहाँ पे आके ये क्या हो गया, ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री, एट एन 30 डिग्री एंड ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है 30, ये डिस्टेंस दिया हुआ है क्या 30 मीटर। लेट दिस ट्रायंगल ए बी सी एट ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है और क्या निकालना है, एसी निकालना है ठीक है। अगर आपको एसी पता चल जाएगा, एसी जो है एडी भी वही होगा, आपका एसी जितना होगा एडी उतना होगा क्योंकि ये पार्ट यहाँ से आके यहाँ ग्राउंड को टच कर रहा है ठीक है। ये जो होगा ये भी वही होगा, तो आपको एसी निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी अगर निकालना है, ए बी निकालना है, निकलने के बाद आपको एसी निकलना है, एसी जो होगा एडी होगा, वो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा ए बी प्लस एडी ठीक है। देखो यहाँ पे ये थीटा है, ये क्या है बेस है और ये क्या है पी है। तो टैन थीटा में हमें आपको क्या, हमें पी पता चल जाएगा ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आई कैन राइट टैन 30 डिग्री, इन ट्रायंगल ए बी सी आई कैन राइट टैन 30 डिग्री व्हाट ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी implies in place of tan 30 degree I can write 1 by root 3, 1 by root 3 equals to what, AB by BC कितना, BC आपका 30
इम्प्लाइज ए बी हो जाएगा 30/√3। आपको √3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाय 3, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 10√3। आपका ए बी हो जाएगा क्या 10√3, ये हो जाएगा क्या 10√3, आपका ए बी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको ए सी निकालना है। आई कैन राइट साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाय एच, पी कितना साइन 30 डिग्री, ए बी बाय एच आपका क्या एस सी, ये प्लस साइन 30 डिग्री क्या होगा 1/2 इक्वल टू आपका ए बी कितना होगा 10√3 डिवाइडेड बाय आपका क्या एस सी, इम्प्लाइज एस सी क्या हो जाएगा, एस सी क्या हो जाएगा आपका 10√3 इंटू 2 20√3, एस सी हो जाएगा आपका 20√3। अगर एस सी आपका 20√3 हो गया तो आपका एडी कितना हो जाएगा, एडी इक्वल्स टू 20√3, एडी हो जाएगा आपका 20√3। हेंस हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा आपका बीडी, हाइट ऑफ द ट्री आपका क्या होगा बीडी, बीडी आपका क्या होगा ए बी प्लस एडी, ए बी कितना 10√3 प्लस एडी कितना आपका 20√3 इक्वल्स टू 30√3 मीटर। आपका हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा क्या 30√3 मीटर। ओके, राइट इट डाउन। Next question. At a point on the ground level, at a point on the ground level, ये आज का क्लास का लास्ट सवाल है और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ सवाल लाऊंगा। ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, अच्छी तरह से समझो, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। एट ए ग्राउंड लेवल, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल द एंगल ऑफ elevation of a vertical, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. Its tangent is 5/12. On walking 192 meter. On walking 192 meter towards the tower. It's the tangent of the angle of elevation. The tangent of the angle of elevation. The tangent of the angle of elevation is 3/4. Is 3/4. Find the height of the tower. Find the height of the tower. ठीक है, देखो ये क्या है, एट ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर। ठीक है, ये एक क्या है, एक टावर है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पे आपका जो लेट दिस एंगल विल बी अल्फा, ठीक है, वो दिया हुआ है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर फाउंड टू बी सॉरी टेंजेंट। इस टेंजेंट मीन्स टैन अल्फा आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका टैन अल्फा दिया हुआ है, कितना टैन अल्फा दिया हुआ है आपका, कितना टैन अल्फा, नीचे लिखता हूं, आपका टैन अल्फा दिया हुआ है कितना 5/12। आपका टैन अल्फा दिया हुआ है 5/12। ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, सॉरी ये टुवर्ड्स नहीं, ऑन वॉकिंग टुवर्ड्स नहीं, ये अवे, ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम द टावर, ये आपका अवे हो जाएगा, अवे
from the tower. On walking 192 meter away from the tower, नहीं टूवर्ड द टावर, सॉरी, ये आपका टूवर्ड द टावर, ठीक है। यहाँ लेट्स और एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हो जाएगा क्या, टावर है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है जिसमें आपका लेट इट बी अल्फा, लेट दिस एंगल विल बी अल्फा। यहाँ से 192 मीटर यहाँ जाने से आपका जो लेट दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल बीटा, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट है, ये टावर से, ये जो टावर का टॉप है, यहाँ से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा उसका टेंजेंट हो जाएगा कितना, tan अल्फा हो जाएगा आपका 5/12, ठीक है। यहाँ से 192 मीटर जाने से आपका क्या हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा बीटा, और जो tan बीटा आपका हो जाएगा क्या, tan बीटा आपका हो जाएगा 4/3, सॉरी tan बीटा आपका हो जाएगा क्या 3/4, ठीक है। tan बीटा आपका हो जाएगा क्या 3/4, ठीक है। आपको निकलना है क्या, आपको निकलना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। लेट ये डिस्टेंस हम x लेते हैं, इन ए बी सी और ये डी, ठीक है। आपको हाइट ऑफ द टावर मतलब ए बी निकलना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan बीटा, थोड़ा क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, यहां से आपका tan बीटा दिया हुआ है कितना, tan बीटा कितना दिया है 3/4, आई कैन राइट tan बीटा 3/4, लेट दिस विल बी h, दिस विल बी x, tan बीटा 3/4 इन प्लेस ऑफ tan बीटा आई कैन राइट p/b, p कितना आपका h, b कितना x, आई कैन राइट h/x इक्वल टू व्हाट 3/4, implies आई कैन राइट h इक्वल टू व्हाट 3x/4, h इक्वल टू 3x/4। देन इन ट्रायंगल ABD tan अल्फा, आपका tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा कितना दिया हुआ है 5/12, implies आई कैन राइट tan अल्फा p/b, p कितना आपका h, आपका b कितना x प्लस 192 इक्वल टू व्हाट 5/12, implies in place of h आई कैन राइट 3x/4 बाय ये जो x प्लस 192 मैं यहाँ ले देता हूँ 5/12 इंटू x प्लस 192, ये क्या हो जाएगा आपका 4, 12, ये 3 हो जाएगा, 3 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9x, यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू x, 5x प्लस 5 इंटू 192, ठीक है। आपका ये 5x माइनस 9x क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 5 इंटू 192, implies x आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 192 डिवाइडेड बाई 4 ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 8 जा 5 इंटू 40 240, आपका x हो जाएगा कितना 240, x हो जाएगा 240 मीटर, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा है क्या हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या होगा h होगा, आपका हाइट ऑफ द टावर क्या होगा fb होगा, fb क्या हो जाएगा h कितना होगा 3x/4 इक्वल टू 3x/4 इक्वल टू आपका 3/4 इंटू आपका x कितना हो जाएगा 240 मीटर है, 4 ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 इंटू 3 क्या आपका 180 मीटर, आपका हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा 180 मीटर, ठीक है। ये आज का आखिरी सवाल था, मैं और नेक्स्ट क्लास में और कुछ सवाल लाऊंगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसे शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।